सतनाम सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच तारक पुत्र तारकाक्ष विद्युन्माली और कमलाक्ष की तपस्या श्री ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर प्रदान, माया द्वारा उनके लिए 3 पुरों का निर्माण और उनकी सजावट शोभा का वर्णन। महर्षि नारद जी ने कहा, पिताजी, जो श्री गणेश और स्वामी कार्तिक की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस परमोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें भगवान रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया था। महान वीर्यशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के 3 नगरों को एक साथ ही एक ही बाण से किस कारण एवं कैसे भस्म कर डाला। भगवान जिनके भाल में बाल चंद्रमा सुशोभित हैं तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देव ऋषियों को भी आनंद प्रदान करने वाला है। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यसन ने श्री सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय श्री सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय श्री सनत कुमार ने कहा था, महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली भगवान शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था, वह चरित्र कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मुनीश्वर, जब भगवान शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मार डाला, तब उनके 3 पुत्रों को महान संताप हुआ। इसमें तारकाक्ष सबसे ज्येष्ठ था, विद्युन्माली मंझला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन 3 में समान बल था। जो जितेंद्रिय सदा कार्य के लिए उदत संयमी सत्यवादी दृढ़चित्त और महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे, उन 3 ने सभी उत्तमोत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक श्री ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तपस्या की। तब सुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्यो, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूंगा। देवद्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फल का दाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ। अतः बताओ, तुम लोगों ने घोर तप किस लिए किया है? श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, श्री ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन सब ने अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्राणिपात किया और फिर धीरे धीरे मन की बात कहना आरंभ किया। दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए, समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवध्य हो जाएं। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दे
और हमारे जरा रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाएं तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप ना फटके, हम लोगों का ऐसा विचार है। हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें, क्योंकि ब्राह्मण यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित ही है, तो अतुल लक्ष्मी, उत्तमोत्तम नगर, अनन्य भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्यों से क्या प्रयोजन। मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए ये सभी व्यर्थ है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उन तपस्वी दैत्यों की यह बात सुनकर श्री ब्रह्मा अपने स्वामी गिरिशई भगवान शंकर का ध्यान कर कर बोले। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, असुरो, अमरत्व सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना यह विचार छोड़ दो। इसके लिए अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें रुचता हो वह मांग लो, क्योंकि दैत्यों, इस भूतल पर जहाँ कहीं जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा, वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित असुरों, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं दुस्साह वर मांग लो जो देवता और असुरों के लिए असाध्य हो। उस प्रांग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो, जिसमें तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वर्ण न कर सके। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, श्री ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे 2 घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए। फिर कुछ सोच विचार कर सर्वलोक पितामह श्री ब्रह्मा जी से बोले। दैत्यों ने कहा, भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं, तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो तथा देवता जिनको नष्ट ना कर सके। लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं। हम लोग आपकी कृपा से ऐसे 3 पुरों में अधिनिष्ठित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तारकाक्ष ने कहा, विश्वकर्मा से मेरे लिए जिस नगर का निर्माण कराएं वह स्वर्णमय हो और देवता भी उसका भेदन न कर सके। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विधुंत माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्राह्मण, ये तीनों पुर मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्प नक्षत्र पर स्थित होने पर एक साथ मिला करें और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहे। फिर पुष्कराव्रत नामक काल मेघों की वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद ये तीनों नगर परस्पर मिले और एकाकी भाव को प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। उस समय कृतिवासा भगवान शंकर, जो वैर भाव से रहित सर्वदेवमय और सबके देव हैं, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पुरों का भेदन करें। किंतु भगवान सदा शंकर हम लोगों के वंदनीय, पूज्य और अभिवादन के पात्र हैं, अतः हम लोगों को भस्म कैसे करेंगे। मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, उन दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह श्री ब्रह्मा ने भगवान शिव का स्मरण करके उनसे कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। फिर मैं को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, हे मैं, तुम सोने चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। जो मैं को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों के देखते देखते अपने धाम स्वर्गलोक को चले आए। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। मेरे प्रीतम प्राण आधारा। मेरे प्रीतम
कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। मेरे प्रीतम प्राण आधारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। अंतर की विद तुम ही जानी, अंतर की विद तुम ही जानी। तुम ही सजन सुहेले, सजन सुहेले। सर्व सुखा मैं तुझते पाए, सर्व सुखा मैं तुझते पाए। मेरे ठाकुर अग है अतोले, मेरे ठाकुर अग है अतोले। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। वर्ण न साको तुमरे रंगा, वर्ण न साको तुमरे रंगा। गुण निदान सुख दाते, निदान सुख दाते। अगम अगोचर प्रभु अविनाशी, अगम अगोचर प्रभु अविनाशी। पूरे गुर ते जाते, जाते। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा,
प्रीतम प्राण आधारा। जपते हो मैं मारी, जन्म मरण को चूको सहसा। जन्म मरण को चूको सहसा, साध संगत दर सारी। संगत दर सारी, तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। चरण पखार करो गुर सेवा, चरण पखार करो गुर सेवा। बार जाओ लख बरिया, जाओ लाख बरिया। जेह प्रसाद एह भोजन करया, जेह प्रसाद एह भोजन करया। जन नानक प्रे संग मिरिया, जन नानक प्रे संग मिरिया। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। मेरे प्रीतम प्राण आधारा।
सतगुर रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। हम बारिक दीन करो प्रतिपाला। हम बारिक दीन करो प्रतिपाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। हम बारिक दीन करो प्रतिपाला। हम बारिक दीन करो प्रतिपाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा। हों हर बिन दूजा अवर न जाना। हों हर बिन दूजा अवर न जाना। कोई सज्जन संत मिले वड भागी। कोई सज्जन संत मिले वड भागी। मैं हर प्रभ प्यारा दसे जियो। मैं हर प्रभ प्यारा दसे जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। हम बारिक दीन करो प्रतिपाला। हम बारिक दीन करो प्रतिपाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम प्रीतम गुरु रखवाला। मेरा प्यारा सतगुरु रखवाला। सतगुर रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। ओ मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। सतनाम 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 धन वाहेगुरु। सतनाम 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 धन वाहेगुरु।
भलाई हो मन तन खोजी, भाल भलाई क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई। मिल सतसंगत खोज दसाई, मिल सतसंगत खोज दसाई, विच संगत घर प्रभ बसे जियो, विच संगत घर प्रभ बसे जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, करो कृपा जी। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाल, हम बारिक दीन करो प्रतिपाल। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा। गुर जल मिल कमल बिकसे जियो, गुर जल मिल कमल बिकसे जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। हम बारिक दीन करो प्रतिपाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, सारे कृपा करो जी। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। सतनाम 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 धन्यवाद गुरु, सतनाम 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 धन्यवाद गुरु, सतनाम 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 वाहेगुरु 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 जी, सतनाम 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 वाहेगुरु 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 जी। मैं बिन गुर देखे नींद न आवे, मैं बिन गुर देखे नींद न आवे। मेरे मन तन वेदन गुर बिरहु लगावे, मेरे
करो गुरु मेलो हर हर दया करो गुरु मेलो जन नानक गुर मिल रह से जियो जन नानक गुर मिल रह से जियो मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला हम बारिक दीन करो प्रतिपाला हम बारिक दीन करो प्रतिपाला मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला हो मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर सतगुर रखवाला सतगुर रखवाला मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला मेरा प्यारा सतगुर रखवाला सतगुर रखवाला मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला मेरा सतगुर रखवाला होवा धार कृपा प्रभु हाथ दे राखिया हर गोविंद नवा निरोवा ताप गया प्रभु आप मिटाया जन की लाज रखाई साध संगत ते सब फल पाए सतगुर के बल जाई हलत पलत प्रभु दोवें सवारे हमरा गुण अवगुण ना विचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक धारिया मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला ताती वाओ ना लग गई पार ब्रह्म सरनाई चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे न भाई सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई राम नाम औखद
खद दिया राम नाम औखद दिया एका लिव लाई राख लिए दिन रखन हाँ सब ब्याद मिटाई कहू नानक कृपा पई प्रभ भय सहाई प्रभ भय सहाई मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला हम बारिक दीन करो प्रतिपाला हम बारिक दीन करो प्रतिपाला मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला हो मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला तिथे तू समरथ जिथे कोई नहीं ओथे तेरी रख अग्नि ओदर माहे सुन के जम के दूत नाए तेरे छट जाए सुन के जम के दूत नाए तेरे छट जाए जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए बोल न जाने माया मद माता मरना चीत न आवे मेरे राम राय तू संता का मेरे राम राय तू संता का तू संता का संत तेरे सेवक को भौ किछ नाई तेरे सेवक को भौ किछ नाई जम नहीं आवे मेरे मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला हम बारिक दीन करो प्रतिपाल जिस तरह माता पिता अपने बच्चे की पालना करते हैं इसे तरह सतगुरु अपने सिख की पालना करता सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल सेवक को गुर सदा दे सिख की गुर दुर्मत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हाटे सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख वडभागी है सतगुर सिख का हालत पलत संवारे नानक सतगुर सिख को जिए नाल संवारे सात संगत जी जपो श्री वाहिगुरु धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी सोढ़ी सुल्तान इस शब्द विच अरदास कर रहे हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी के चरणों विच जिथे आप अरदास कर रहे हैं सानू अरदास करन दी जाच सिखा रहे तरीका समझा रहे कि किवें सतगुरु दे चरणों विच आके
गुरु के प्यारे ने अरदास करनी है। महाराज संत सुजान सिंह जी क्या करते सन, अरदास का मतलब है निम्रता, ते निम्रता जितनी निम्रता नाल करेगा गुरु नानक उतनी जल्दी सुन लेगा। हंकारी दी अरदास गुरु सुनदा नहीं, ते निम्रता वालियां दी अरदास कदी टालदा नहीं। साध संगत जी जपो श्री, आओ प्यार दे नाल सारे गुरु दे चरनां विच अरदास करिए, क्योंकि जिसदा राखा गुरु नानक बन जांदा है उन्हों फिर कदे दुख नहीं लगदे। जिसदा राखा सतगुरु आप है उसनों कदे तत्ती वाह नहीं लगदी। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कह रहे हैं, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला। साहब कहते हैं जो दीन बन के निमाणा हो के गुरु दे चरनां विच आउंदा है, सतगुरु जी उसकी सदा ही सहायता करते हैं, उसकी सदा ही रखिया करते हैं। हर युग विच प्रभु ने अपने भगतां दी रखिया कीती है। हर समय विच प्रभु ने अपने भगतां दी लाज रखी है। आज जिवें लाज रखी द्रौपदी दी, आज जिवें लाज रखी भगत प्रहलाद जी दी, जिवें लाज रखी प्रभु जी ने सुदामा भगत दी। साध संगत जो दीन निमाणा हो के गुरु दे चरनां विच मन करके अरदास करेगा, सतगुरु जी सदा उसकी रखिया करेंगे। आज में रखिया कीती गुरु तेग बहादुर साहब जी ने मक्खन शाह लुबाणे, जिसदा बेड़ा डुब रहा सी, पर अरदास कीती, हे सतगुरु मेरी रखिया कर। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने किवें डुबदा बेड़ा मक्खन शाह दा पार कीता। साध संगत जपो श्री, ये साडा शरीर भी बेड़ा है। इस वेले कुसंग दी हवा चल रही है, चारे पासे नाम सिमरन कल युग दे समय विच ये बड़ी मुश्किल बात हो गई है। इस वास्ते सतगुरु अगे अरदास करिए, पातशाह किते संसार रूपी सागर विच ये साडा शरीर रूपी बेड़ा डुब ना जावे, साडी बांह पकड़ के रखी। असी तेरे ही आसरे हां, तेरे ही सहारे हां। धन बाबा नानक सिंह जी वचन करते सन, जेड़े दाणे किल्ली नाल लग जांदे ने ओ बच जांदे ने, जेड़े दाणे चक्की दे पाटां विच आ जांदे ने ओ पिस जांदे। इसे तरह कल युग के समय विच जो अपने सतगुरु के चरनां नाल जुड़ जाएगा, जो अपने सतगुरु के दिते हुए नाम का सिमरन करेगा, वो कल युग की तत्ती वाह तो बच जाएगा। उन्होंने कदे भी दुख नहीं लगणगे। इस वास्ते आओ गुरु के चरनां नाल जुड़िए ते अरदास करिए जी। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, बारिक दीन करो प्रतिपाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवा, सारे कृपा करो जी। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम मेरा प्यारा प्रीतम,
सतगुर रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। साध संगत जपो श्री महाराज संत सुजान सिंह जी एक बचन सुनाते सन। धन धन बाबा नानक सिंह जी कलेरां वाले आप दा एक संगी सी सरदार हीरा सिंह, जिसका लड़का प्रीतम सिंह साइकिल ते जा रहा सी। साइकिल तो डिगण करके उसनू कोई ऐसी चोट लगी, परिवार दे चुक के जिस वेले डॉक्टर को लै गए, उन्हें आख्या इस बच्चे दा बचना मुश्किल है। सरदार हीरा सिंह जी नू बाबा जी दे चरनां ते भरोसा सी। सारा परिवार बाबा जी दे चरनां विच आया। बाबा जी बच्चे दी रखिया करो। डॉक्टरां ने जवाब दे दिता। धन बाबा नानक सिंह जी कहन लगे डॉक्टरां ने जवाब दिता है ना, गुरु नानक ने तो जवाब नहीं दिता। साध संगत जपो श्री। तुसी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का आसरा रखो, सतगुरु जी कृपा करना। ते बाबा जी ने वचन किया तुसी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अखंड पाठ कराओ। साधु बोले सहज सुभाए, साधका बोलिया बिरथा ना जाए। बाबा जी ने कदी भी किसी नू अपने नाल नहीं जोड़िया। जदों भी कोई संगी आया, कोई पीड़ा बनी किसी ते, बाबा जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरनां नाल जोड़िया। सच्चे महापुरख की निशानी यह है तो सदा सतगुरु नाल जोड़दा है। बाबा जी ने क्या डोलो नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह ते भरोसा रखो, अखंड पाठ कराओ। बागा पिंड विच धन बाबा नानक सिंह जी जदों भी बागा आना ते आपने वचन करने बागां वाले भागां वाले, क्योंकि बागां पिंड दी संगत बड़ी सेवा करदी सी। ते जो सतगुरां दी सेवा करे, महापुरखां दी सेवा करे, उन्हां नूं भाग लग जांदे ने। उचारण करो श्री। ते जेड़े महापुरखां दी निंदा करदे ने वो अपने पुन्नां नूं साड़ लैंदे ने ते फिर दुख पांदे ने। बाबा जी दे बचनां दी पालना करदियां अखंड पाठ आरंभ हो गए। ते जिवें जिवें पाठां दे भोग पए, साध संगत बच्चा नवां निरोआ हो गया, सारे दुख मिट गए। ये बाणी दा प्रताप है। ताइए धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने आप आख्या है, परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा पन्ना। आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभ कृपा तारी। संतो सुख होवा सब थाई, पार ब्रह्म पूरन परमेसर, रव रहा सबनी जाई। तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। दयाल पुरख मेरवाना, हर नानक साच वखाना। बाबा जी यही वचन करते सन, भाई जिसका जो गुरु है उसनों मुबारक है। पर जे तू गुरु ग्रंथ साहिब दा, गुरु नानक दा सिख है तो अपने गुरु अगे आके झोली अड। तेरी हर मुश्किल तेरा गुरु आसान कर देगा। तेरी हर मुराद गुरु नानक दे दर तो पूरी होएगी। इस वास्ते आओ करिए अरदास, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। गुरु नू अपना प्रीतम बना पाई, जो तेरा लोक भी सवारे
तेरा परलोक भी सवारे। सारे प्यार नाल जपीए। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। ओ मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। हम बारिक दीन करो प्रतिपाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। और गुरु जी की सारी संगत को बहुत प्रणाम। मैं बड़े मंदिर को सबसे पहले नमन करती हूँ, और जितने सेवादार जो ये सेवा कर रहे हैं, इट इज अ बिग प्लेटफॉर्म, उन सबको बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। हमें गुरु जी के पास मेरे बड़े ब्रदर के बहुत अच्छे फ्रेंड हरीश मदान अंकल लेके गए थे। थ्रू दिस मीडियम आई वुड लव टू थैंक्स हरीश मदान अंकल फॉर दैट। हम लोग गुरु जी के पास मैं सबसे पहले हमारे घर में मेरे बड़े ब्रदर गए, एंड वो 8 महीने से मुझे बोलते जा रहे थे कि आप चलो गुरु जी के पास, उधर अलग वाइब्रेशंस हैं गुरु जी के पास, सब इतने लोग आते हैं और यू आर मिसिंग समथिंग। तो मुझे सबसे पहले 2 चीजें मुझे बहुत ज्यादा I was very reluctant not to go to Guruji to meet him because first उस टाइम गुरुज के बारे में कुछ अच्छी न्यूज नहीं आती थी, एंड द सेकंड वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं साईं बाबा और माता रानी की बहुत पूजा करती थी उस टाइम। बट जब मेरे ब्रदर ने इतना कहा तो जब गुरुजी का बुलावा आया तो हम लोग अंपायर स्टेट छोटे मंदिर गए, और इट वाज 8 o'clock एंड गुरुजी अपने रूम में थे। तो 7 बजे मंदिर ओपन होता था, तो हम 8 o'clock पहुंचे, तो हमें जगह भी गुरुजी के रूम के पास मिली। तो 10 मिनट में गुरुजी अपने रूम से आए और उन्होंने चोला पहना हुआ था, ब्यूटीफुल चोला, येलो एंड ब्लैक, एंड विद इन सेकेंड्स गुरुजी अपनी गद्दी पे जाके विराजमान हुए। और मैंने अपनी लाइफ में पहली बार कोई ऐसे गुरु, ऐसे लाइट, ऐसा कुछ जो डिवाइन था वो दिखा, जैसे कितने सूरज आ गए उस जगह पर। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था गुरुजी को देखने के बाद। उधर कौन बैठा था, उधर कौन नहीं था, किसी पर नजर जाती नहीं थी कभी भी, किसी से बात करने का भी दिल नहीं करता था। उस टाइम ये भी नहीं मन करता था कि कोई कुछ बोले, बस मन करता था बस उन्हें देखते रहो। तो जब मेरे ब्रदर गुरुजी के पास, जब गुरुजी ने हमें बुलाया तो हम गुरुजी के पास गए, और गुरुजी जैसे वो ब्लैक एंड व्हाइट चोला में बैठते थे, बिल्कुल वैसे ही बैठे थे उस टाइम जो उनका स्वरूप है।
तो गुरुजी अपने हैंड्स को देख रहे थे एंड गुरुजी, मेरे ब्रदर ने बोला, गुरुजी मेरे सिस्टर। गुरुजी ने ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, फिर ऊपर देखा एंड अपना राइट आर्म ऊपर करके मुझे बोलते हैं कि ए बड़ी चंगी कुड़ी है। आई थिंक दिस वाज हिज ब्लेसिंग्स, जो उन्होंने मुझे ऐसा कहा। मेरे में तो कोई ऐसा गुण नहीं था, पर उन्होंने पता नहीं क्या देखा। दैट वाज हिज ब्लेसिंग्स, आई कैन से। द मोमेंट आई टॉक टू हिम, आई न्यू इट, यस दिस इज माय गुरु। अगर मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिला तो मुझे संसार, पूरे संसार का कोई कुछ नहीं दे सकता। और आज भी मैं ऐसे ही हूँ कि अगर जो मुझे गुरुजी दे दे, जो मेरी झोली में डाल दे, सिर्फ वो ही मुझे, मेरे लिए है, बाकी और कोई नहीं मुझे कुछ नहीं दे सकता। So that was our first meeting. We met Guruji. एक बार हम अपनी डॉटर को, उस टाइम बच्चे लेके जाना अलाउड नहीं था, तो हम अपनी डॉटर को लेकर गए उनके पास, गुरुजी के पास। एंड मेरे हस्बैंड ने, बॉबी उनका नाम है, तो उन्होंने गुरुजी से अपनी डॉटर को, हमारी डॉटर को इंट्रोड्यूस कराया। गुरुजी मेरी कुड़ी। गुरुजी इतने प्यार से बोले, कहते हाँ हाँ मैं जानना है इन्नू, जैसे पता नहीं कब से मेरे बच्चे को गुरुजी जानते हैं। एंड यू नो उस टाइम मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि यस देयर इज समथिंग, यू नो गुरु है वो सब, बिल्कुल डेफिनेटली ही इज गुरु, बट देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट हिम, दैट ही नोज एवरीथिंग अबाउट अस, यू नो our past, our present, our future, he knows everything. So I knew it, yes, there is something different here. And then my daughter was having adenoids problem. उन्हें सांस लेने में, आप टॉन्सिल्स भी सोच सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एग्रीवेट हो गया था, तो उन्हें while she sleeps, तो उन्हें थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। So one fine day, my husband went to Guruji and he said, Guruji मेरी कुड़ी नू साह लैंदे प्रॉब्लम हुंदी है। तो गुरुजी कहंदे कोई नहीं, तुसी लोटा ले आना। हमने बोला अच्छा। हम लोग गए, वी वर वेरी सिंपल पीपल। हमने 160 रुपीज का लोटा लिया एंड नेक्स्ट संडे जब हमने जाना था, हम सीधा लेकर गुरुजी के पास चले गए। गुरुजी के लेफ्ट हैंड में हमने लोटा रखा एंड गुरुजी लुक्ड एट द लोटा एंड उन्होंने एकदम जमीन पे मारा लोटा। एंड मेरी तो हिम्मत नहीं थी, मैं तो दूर बैठी थी एंड मैं बहुत डर गए। एंड विद अ ब्यूटीफुल स्माइल ही टोल्ड माय हस्बैंड, आपने जो है चमकदा होया लेके आ। यू नो उन्होंने एक ही बार में मेरे बच्चे को भी ब्लेस किया और मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस किया कि आपने जो है चमकदा होया, मतलब जो चमकदा होया बोल दिया, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। सो इस तरह मेरी डॉटर ने लोटे में से जल, गुरुजी ने सारा एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट टाइम फिर हम अच्छे सी जगह से, आई थिंक कनॉट प्लेस में कोई जगह थी, मैं कोई एम्पोरियम है, वहां से हम लोग लोटा लेके गए एंड देन गुरुजी ब्लेस्ड। सो इट मीन्स क्या था कि गुरुजी हमारे को गंदे लोटे में ब्लेस नहीं करेंगे कुछ भी। अगर मैं अंदर से, अगर मेरा मन साफ नहीं है, अगर अंदर से मैं ही काली हूं, तो गुरुजी ब्लेस नहीं कर सकते। That was an indirect message which Guruji gave us at that time, और जो हमें बहुत, it took us very long to understand what Guruji has told us at that time. बहुत टाइम लगा समझने में। And then एक दिन हम लोग बैठे हुए थे एंड एक अंकल जिनका नाम मैं नाम नहीं लूंगी, he was a very good सेवादार over there, and he told us, जैसे नई संगत आती थी तो पुरानी संगत को गुरुजी ऊपर भेज देते थे, सेवादारों पर भेज देते थे। तो उन्होंने हमें कहा कि धीरे से बोला, हमारे को बिल्कुल विस्पर किया कि तुसी सारे उत्ते जाके बैठ जाओ। तो गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे थे, फार अवे। गुरुजी ने को कैसे सुनाई दिया हमें नहीं पता, बट गुरुजी अपनी गद्दी के ऊपर बैठे बोले, इन्होंने उत्ते नहीं भेजना, इन्होंने इत्थे बैठे रहन दियो। सो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल वे कि गुरुजी को पता है, पहली बात कि हम आकर बैठे हैं, और दूसरी बात कि वो गुरुजी जितनी देर भी हम अंपायर स्टेट्स में रहते थे, गुरुजी अपनी आंखों के सामने हमें रखते थे। हमारे लिए ये बात बहुत थी। रेयरली गुरुजी बात करते थे हमसे, बट जब भी बात करते थे तो बहुत प्यार से, बहुत प्यार से।
एक बार मैं जब भी गुरुजी से, मैं आज भी गुरुजी से उतना ही डरती हूँ और अभी भी आई एम लिटरली शिवरिंग व्हाइल डूइंग सत्संग। तो जब भी मैं गुरुजी को मत्था टेकती थी तो मैं बहुत डरती थी। तो मैं गुरुजी के सिर्फ ऐसे चरण पकड़ के थोड़ी देर के लिए मत्था टेकती थी और आंखें झुका कर ही बस खड़ी हो जाती थी। तो मेरे भाभी मेरे पीछे खड़े हुए थे, तो मुझे कहते थे कि दीदी जब भी आप मत्था टेकते हो गुरुजी को, आपकी आंखें हमेशा नीचे होते हैं और गुरुजी हमेशा आपको देख रहे होते हैं, तो आप गुरुजी से नजरें मिलाया करो, पता नहीं अब कब उनके रहम की नजर हम पर पड़ जाए। तो मुझे अपनी गलती पता चली और तब जब भी मैं गुरुजी को माथा टेकती थी, गुरुजी हमेशा हमें देख रहे होते थे और मैं गुरुजी को ऐसे देखती और हम दैट वाज मतलब हार्डली 30 सेकंड थिंग, बट यू नो उसमें मुझे लगता था मैं पूरी वीक के लिए जैसे मुझे ब्लेसिंग्स मिल गए। तो दैट वाज अ वेरी नाइस थिंग। एंड वन मोर थिंग, मैं बचपन से ही मुझे बाहर सेटल होने का बहुत मन था। तो मेरी फैमिली भी लंदन में रहती है, यूके में। सो आई टोल्ड गुरुजी, ऐसा मैंने नहीं बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला गुरुजी ऐना बाहर जाना चाहती है। गुरुजी कहते लंदन जाना चाहती है। गुरुजी कहते हाँ जाओ हुआ। तो हम लोग बाहर निकले, मैं बड़ी खुश थी कि गुरुजी हैव ब्लेस्ड अस। सो वी वेंट टू लंदन। हमने वहां पे अपना घर देख लिया रेंट के लिए, मेरी डॉटर के एडमिशन की बात हो गई और हमने बिजनेस भी सोच लिया कि क्या करना है उधर। एंड आफ्टर फ्यू डेज व्हेन वी केम बैक, हमने तैयारी शुरू कर दी जाने के लिए बाहर। एंड जाने से अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स पहले माय हस्बैंड आस्क्ड गुरुजी फिर ऐसे चलिए। तो गुरुजी कहते किथे? तो हमने बोला थोड़ा, आई वाज टेकन अबैक। मैं माथा टेक के खड़ी हुई थी और बॉबी जी नीचे बैठे थे गुरुजी के चरणों पे। तो बॉबी ने मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला कि गुरुजी बाहर जाना तो उसे क्या फिर लंदन चले जाना। गुरुजी कहते किथे? तो बड़ी तीखी आवाज में गुरुजी कहते किथे? तो मैंने बॉबी बोलता है गुरुजी लंदन। तो गुरुजी कहते नहीं तुसी लंदन नहीं जाना। एंड आई वाज लाइक शॉक्ड। तो मैं नीचे झुकी, बड़ी हिम्मत करके मैं गुरुजी के कान के पास गई। मैंने कहा गुरुजी मैंने इंडिया सा नहीं आंदा। गुरुजी ने एकदम मुझे डांटा, मम्मी दा। एंड आई वाज टेकन अबैक। मैं इतना डर गई कि मुझे समझ ही नहीं आया गुरुजी ने क्या कहा। बहुत लाउड वे में कहा, सबने सुना गुरुजी ने मुझे क्या कहा। बहुत गुस्से में आ गए गुरुजी उस टाइम। तो मैं बहुत डर गई। मैं सीधा सिंगला अंकल के पास चली गई। मैं तो बिल्कुल हाथी हो गई। मैंने कहा गुरुजी ये अंकल ये गुरुजी ने मुझे क्या कहा? तो कहते चलिए गुरुजी कह रहे हैं कि गुरु को कुछ मांग ना, सिर्फ उन्होंने मन। तो आई केप्ट क्वाइट एंड बहुत मुश्किल हुई मुझे इंडिया में रहने के लिए, बट ठीक है, इट्स ओके। नाउ आई थैंक दैट कि गुरुजी ने अपने पास रखा इतने साल। जो माइनस पॉइंट्स थे मेरे अंदर, मेरे परिवार में, उन सबको पॉजिटिव करके एक टाइम ऐसा आया कि जब मेरे मन से खत्म हो गई बाहर जाने की इच्छा। एंड दैट वाज आफ्टर ही लेफ्ट हिज फिजिकल फॉर्म। उसके बाद गुरुजी ने एक बार, गुरुजी एम्पायर स्टेट्स बैठे थे एंड ही सेंट मी, माय एल्डर ब्रदर एंड माय हस्बैंड टू बड़ा मंदिर एंड ही सेड जाओ जाके दर्शन करके आओ। और गुरुजी ने एम्पायर स्टेट्स में किसी सेवादार को बोला कि वड्डे मंदिर वड्डे माली भैया नु फोन करो कि इस तरह लोग आ रहे हैं, इन्होंने सारा दसन वड्डे मंदिर के बारे च। तो हम लोग जब उधर पहुंचे तो मेन गेट ओपन हुआ। दैट वाज डिवाइन दर्शन। सारी लाइट्स ऑन हुए। बड़े माली भैया हमें बेसमेंट से गुरुजी के रूम में लेके गए। उस टाइम थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो शिव मूर्ति जो भी मेन हॉल में है स्थापित है, वो गुरुजी के रूम में थी। और म्यूजिक रूम के बिल्कुल साथ वाले जो 2 रूम है वो गुरुजी के रूम होते थे पहले। तो उधर लेके गए एंड दैट वाज वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस। उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि ये भोले शंकर साक्षात जागृत होते हैं। ये शिवलिंग की इम्पोर्टेंस बताई कि शिवलिंग का रेडियंट एकदम 1.5 किलोमीटर एक साइड से, 1.5 किलोमीटर एक साइड से, लाइक 3 किलोमीटर इसका लाइट आती है। एंड दैट लाइट इज ऑफ रेड कलर विच वी सॉ दैट डे।
एंड जब मैं गुरुजी के जो फाउंटेन वाले भोले शंकर हैं, हम उनके पास जब खड़े हुए थे, तो मैंने देखा कि इतनी सफाई है, इतनी सफाई। तो आई वाज लाइक, I think that was our first time we went to Guruji's बड़ा मंदिर। बहुत अच्छा लगा उधर जाके। And when we came back to Empire States, Guruji knew that we were there। ना उन्होंने हमसे पूछा और ना ही हमने गुरुजी को कुछ बताया कि हम होकर आ गए हैं, बड़े मंदिर दर्शन कर लिए। फिर एक बार हम लोग सारे बड़े मंदिर में ही थे एंड गुरुजी वाज आल्सो देयर। तो गुरुजी ने एक अंकल को, जो सेवादार अंकल थे, उन्हें बोला कि इन्होंने मेरा नवा कमरा दिखाओ जो बंदा पे है। तो फिर हमने गुरुजी का न्यू रूम देखा, न्यू गुरुजी का वॉशरूम देखा। हमने वॉशरूम में जा जाके पता नहीं कितनी बार मत्थे टेके कि मतलब कि जैसे किंग होते हैं उनका जैसे सारी चीजें उधर। तो बहुत दफा हमने उधर जाके मत्थे टेके, हमने बहुत थैंक यू किया। And Guruji was in the main kitchen that day। तो फिर मेरी सेवा की बारी। गुरुजी ने, मैं जैसे इतनी मैं सेवा नहीं करती थी, बट गुरुजी की आगे आई कि आप पहले जाकर बड़े मंदिर के वॉशरूम साफ करो। तो मुझे तो रोना आ गया कि मैं वॉशरूम कैसे साफ करूंगी गुरुजी। तो बट जो आ गया थी गुरुजी की, तो मैं तो वॉशरूम में जाके रोने लगी। सारी आंटीज वर वेरी काइंड, दे सेड कि लीना कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा ब्रश पकड़ के बस टच कर दे। आई सेड नहीं आंटी, मुझसे तो ये भी नहीं होता। बट एक टाइम ऐसा भी आया, विद इन 6 months मैं जाती थी और सारे वॉशरूम क्लीन करके, जब तक मेरे मन में से गुरुजी ने वो चीज नहीं हटा दी ना कि हाय मैं वॉशरूम क्लीन कर रही हूँ, तो तब तक गुरुजी ने वॉशरूम क्लीन करवाए मेरे से। और जब मैं आई वाज लाइक, क्योंकि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता अब कुछ भी है, मन में जिस दिन मेरा मन साफ हुआ उसी दिन मुझे आगे आ गई कि बाथरूम ने किचन में सेवा करवाओ। तो मैंने किचन में सेवा करनी शुरू कर दी थर्सडे की। So and then Guruji told us to go to Singapore। that was a very very divine our trip to Singapore। और मुझे बाद में पता चला when he left his physical form कि गुरुजी सिंगापुर इसलिए भेजते थे कि जब बहुत कष्ट आए होते थे तो गुरुजी सिंगापुर भेजते थे, और जब बहुत ऐश करानी होती थी तो गुरुजी लंदन अमेरिका भेजते थे। तो हमारे पर बहुत कष्ट आए होंगे जो गुरुजी को हमें सिंगापुर भेजना पड़ा। तो वो भी उन्हीं की ब्लेसिंग्स, उन्हीं की दया, उन्हीं की कृपा हम पर और सारी संगत पर। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो हमें इतना नहीं पता था कि गुरुजी की आज्ञा लेकर कहीं पर जाना होता है। हम लोग ऐसे ही सिंपल तिरुपति चले गए। जब हम तिरुपति गए, हमें वी वर देयर फॉर 5 days एंड जब हम लोग व्हेन वी केम बैक, गुरुजी ने हमें बुलाया और गुरुजी ने हमें कहा तुसी लास्ट संडे क्यों नहीं आए। और हमें इतना अच्छा लगा कि गुरुजी को पता था कि हम लोग लास्ट संडे नहीं आए इधर। तो हमने कहा गुरुजी ऐसे तिरुपति गए थे। गुरुजी कहते ਤੁਹਾਨੂੰ किथे जाने की लोड़ नहीं, तुसी सिर्फ बड़े मंदिर जाना, ਤੁਹਾਨੂੰ सब कुछ उत्थों मिलेगा। These were Guruji's words to us। And then just a moment please। And yes, गुरुजी बोलते थे शिव पुराण का पाठ, और कुछ लोगों को गुरुजी बोलते थे सुखमनी साहिब का पाठ जरूर करया करो। एंड कुछ लोगों को गुरुजी बोलते थे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी भी पढ़ा करो, जो आई थिंक पढ़नी चाहिए सबको। एंड देन अनफॉर्चुनेटली गुरुजी लेफ्ट हिज फिजिकल फॉर्म ऑन 27th of May 2007। गुरुजी ने हम सबको अपने पास बुलाया, मेरे हस्बैंड, गुरुजी के, देन मी, देन उस साइड पे माय ब्रदर एंड माय भाभी, वी ऑल सैट। गुरुजी ने हम सबको अपने आसपास ऐसे बिठाया। उस दिन गुरुजी बहुत विशाल, बहुत बड़े दिख रहे थे। एंड थोड़े से गुरुजी किसी को लेकर परेशान भी थे, तो दैट वाज द अदर थिंग। बट देन गुरुजी ने हमें कुछ बातें बताई, जो एक एक करके गुरुजी ने हमें बड़ी क्लियरली बोला कि तुझे सारी जिंदगी ए करना है। तो आई वाज लाइक गुरुजी ऐसे क्यों बोल रहे हैं। और उस टाइम जो 2007 का जो कैलेंडर था उसमें भी गुरुजी ने लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज।
तो हमने कहा हमेशा गुरुजी लिखते थे ब्लेसिंग्स, तो आई वाज लाइक गुरुजी ऐसे क्यों बोल रहे हैं हमें। हम लोग एम्पायर स्टेट्स के बाहर खड़े होके हम सब बातें करते रहे कि ये क्या बात हुई, गुरुजी ने जो हमें ये सब बोला। तो खैर नेक्स्ट थर्सडे वी केम टू नो, वी ऑल वर शैटर्ड। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और हमेशा मेरे मन में ये था कि गुरुजी को देख के कि मेरा ना परिवार पूरा हो गया। And when he left his physical form, पूरी सारी पुरानी संगत बहुत परेशान हो गई कि अब क्या करेंगे। बट for time then also we kept on going to बड़ा मंदिर, Empire States। पर इतना पता था he has not gone anywhere। 2 दिन बाद when he left his physical form, मेरी डॉटर गुरुजी को बहुत प्यार कर, बहुत अटैच थी, हैं अभी भी बहुत ज्यादा। तो उनको मैंने अपने साथ सुलाना शुरू किया बिकॉज थ्रू आउट नाइट वो रोती रहती थी। तो शी वॉज वेरी यंग, वेरी वेरी यंग। तो शी सेड इन द मॉर्निंग कि मॉम गुरुजी आए थे मेरे पास रात को। तो मैंने कहा बेटे आपने ड्रीम देखा था? कहती नहीं मम्मा, गुरुजी रियल में आए थे मेरे पास और गुरुजी ने मुझे कहा मैं किथे नहीं गया, मैं इत्थे ही आ। एंड उनके हाथ से एक लाइट निकली, उन्होंने अपना हाथ ऐसे ब्लेसिंग्स के जैसे किया और वो सारी लाइट उन पर पड़ी। तो बहुत मुझे अच्छा लगा कि यस गुरुजी इज हियर, गुरुजी अभी भी हमारी सारी बातें सुन रहे हैं। कई पुरानी संगत को मैंने एम्पायर स्टेट्स में ये कहते सुना कि डू यू नो समबडी, सम अदर गुरु हु इज इन फिजिकल फॉर्म। I was like shocked. I said, no, he has not gone anywhere. कहते हाँ, उन आंटी को मैंने उसके बाद कभी नहीं देखा and really it was her loss. So नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी it was her loss. It was okay, it's for Guruji's will. So I was like कुछ कई संगत ऐसे भी थी जिन्होंने पूरा दिन रात गुरु की सेवा की उनके शरीर छोड़ने के बाद भी। तो ऐसे था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि गुरुजी ने मुझे तो नहीं भेजा, हमें तो मना कर दिया लंदन भेजने के लिए। तो हमने अपनी समझदारी की और हमने अपनी डॉटर के लिए फर्दर एजुकेशन के लिए हमने बोला कि हम उसे बाहर भेज देते हैं पढ़ने, लंदन भेज देते हैं पढ़ने के लिए। उससे पहले वी वेंट टू यूएस। मेरे हस्बैंड की कजिन सिस्टर की डॉटर की वेडिंग थी, वी वेंट देयर। और उनके गुरु भी हैं विच आई रिस्पेक्ट एवरी गुरु। तो उन्होंने बोला कि दिल्ली से जितनी संगत आई है आई वांट टू मीट देम। आई वाज लाइक वेरी कंफ्यूज क्योंकि मैं अपने गुरु के अलावा मैं कहीं और नहीं मत्था टेक सकती। तो उन्होंने जब मुझे बोला तो हम लोग बड़ी मुश्किल से उनके सामने गए बिकॉज मेरे इन लॉज हैं सारे उधर। तो हम गए, उन्होंने कहा, हमसे तो कुछ भी नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ मेरी डॉटर से पूछा कि कर रही है कुड़ी। बिल्कुल द वे गुरुजी यूज्ड टू टॉक टू अस, दैट वाज द वे। मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात मेरे गुरु उधर बैठे हैं, हमारे गुरु उधर बैठे हैं। तो ही सेड कित्थों आई है? तो हमने बोला गुरुजी दिल्ली। तो कहते अच्छा महाराज जी दिल्ली से। तो कहते कि एक कुड़ी की कर दी है। तो हमने बोला, आस्था ने बोला कि मैंने अभी अभी जीसस एंड मैरी कॉलेज से अपना कॉलेज कंप्लीट किया है एंड मैं लंदन जा रही हूँ पढ़ने के लिए। तो वो महाराज जी चुप हो गए और 30 सेकंड्स के बाद हमें बोलते हैं लंदन तुसी लोगों ने नहीं जाना। एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड। मैंने कहा कि मैंने कितनी बड़ी मैं लाइफ में गलती कर रही थी जो गुरुजी ने मुझे बचा लिया। कि मैंने सोचा गुरुजी ने हमें मना किया है, मेरे बच्चे को मना नहीं किया, लेकिन गुरुजी ने एक्चुअली हमारी पूरी फैमिली को ही लंदन सेटल होने के लिए मना किया था। दैट वाज माय मिस्टेक, बट थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे कुछ भी गलत करने से सेव किया। एंड देन वन फाइन डे हम लोग बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे, काफी रात हो गई थी। उस टाइम इतनी संगत नहीं होती थी, बड़ा कोई फंक्शन था, लेकिन 1:30 के करीब सब वाइंड अप हो जाता था। सिर्फ जो सेवादार शूज की सेवा करते थे या पार्किंग सेवा करते थे वो रह गए थे। तो हम लोग 3 होते थे, 3 लोग थे। आई वुड नॉट लाइक टू टेक देयर नेम्स। हम लोग शिव मूर्ति के पास जाके बैठ जाते थे।
तो विद इन अ मिनट हमें लगा गुरुजी की शिव मूर्ति के आईज हिल से, एंड सबने कहा कि हाँ आंखें तो हिल रही हैं उनकी, और देखते देखते उनके शिवजी भगवान के हाथ मूव होने लग गए, एंड देखते देखते उनका त्रिशूल मूव होने लग गया, एंड देन उनके लिप्स मूव होने लग गए, एंड विद इन अ सेकेंड जो उनके ऊपर नागदेव हैं उनके आईज में से इतनी लेजर लाइट्स निकले, और तब तक सारे लोग आ चुके थे मंदिर में, जो बैक साइड सेवा कर रहे थे वो भी आ गए, और हम सब ने वो दर्शन किए। उसी टाइम पर सिंगला अंकल आ गए और उन्होंने कहा कि अब तुम से सारे बाहर जाओ, हुन इत्थे सारी मूर्तियां जागृत हो जांदियां ने, ते इस वेले तुसी सारे बाहर जाओ, इससे ज्यादा तुसी लोग नहीं देख सकोगे। सो हम सब उनका लाइक मानते हुए उनका कहना, वी ऑल केम आउट, बट दैट वाज अ ब्यूटीफुल डिवाइन एक्सपीरियंस जो गुरुजी ने उस दिन हमारे को बहुत ब्लेसिंग्स करके दिखाया। एंड देन ऑल्सो दैट वाज लेट नाइट, और हम लोग तब भी उधर ही थे, और गुरुजी ने दिखाया, सारी लाइट्स ऑफ हो गई थी बड़े मंदिर के, तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड बर्तनों की सेवा कर रहे थे, सारे बर्तन साफ कर रहे थे। तो हमने देखा कि शिवलिंग में से इतनी ब्यूटीफुल रेड लाइट निकली, इतना ह्यूज ऑरा कि हम देख पा रहे थे कि इधर ब्लैक स्काई है और ये इधर लाइट है, इतनी रेड लाइट। और हम लोग बैक साइड भी गए देखने के लिए कि कहीं कोई लाइट तो ऑन नहीं है, कोई रेड कलर की। नथिंग वाज ऑन, एवरी लाइट वाज ऑफ। सो दैट वाज ऑल्सो, और इतने सारे पिकॉक्स, अप्रोक्सीमेटली 100 पिकॉक्स उस टाइम बोलने लग गए। सो दैट वाज वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस। And then one fine day, I bought some suits from some place, and light green color का वो सूट था. It is not for this is my satsang, so light green color का सूट था. तो जैसे ही मैं पहनकर आई, मैंने उसे वापस रखा because it was new, so I thought कि थोड़ी देर के लिए पहना है, I will keep it back in my cupboard. तो मैं जैसे ही रखने लगी तो मेरे को एकदम आई हर्ड गुरुजी's voice that सुट साड़े सूट नो. सो आई वाज लाइक व्हाट. आई वेंट टू माय डॉटर, तो मैंने बोला कि आस्था मुझे ये वॉइस सुनाई दी है कि सुट साड़े सूट नो. तो वो कहती मम्मा तो फिर आप इसको फेंक दो, आप गार्बेज कर दो, किसी को दे दो. मैंने कहा नहीं, किसी को दे तो नहीं सकते, क्योंकि अगर गुरुजी ने फेंकने के लिए कहा है तो हाउ कैन आई गिव इट टू समवन. तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर आप इस सूट को गार्बेज फेंक दो. ऐसा डॉक्टर फाइन. फिर आई क्लोज्ड माय आईज एंड आई सैट इन फ्रंट ऑफ गुरुजी कि गुरुजी प्लीज आप मुझे फर्दर गाइड कीजिए, मैं इसको कहाँ फेंकूं ताकि ये किसी के हाथ नहीं लगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी और को भी कोई प्रॉब्लम हो. तो एंड देन गुरुजी शोड मी कि अंधेरिया मोड़, जो गुरुजी के मंदिर के पास से जब when we go to गुरुजी's मंदिर, there is a अंधेरिया मोड़. तो गुरुजी ने मुझे वो प्लेस दिखाया कि वहां पे फेंकना है ये सूट. सर आई सर ओके गुरुजी. मैंने मत्था टेका, हमारा बड़े मंदिर जाने का टाइम हो गया, हम लोग रेडी हुए एंड देन वी वेंट टू बड़ा मंदिर. और आते आते हमें काफी लेट हो गए हम लोग उस दिन. तो उस दिन पता नहीं क्या था, बाइक्स पे बहुत सारे लोग थे. I don't know what was the festival, I don't know, but there were so many thousand people were on bike, और वो बहुत बुरे तरीके से बाइक चला रहे थे, बहुत रेकलेसली चला रहे थे. So मेरा ध्यान पूरा उधर चला गया, बाइकर्स पे चला गया. So कि ध्यान से चलाते हैं, यहाँ कुछ नहीं पता, हल्का सा हमने किसी को हिट कर दिया तो लाइक सब वॉयलेंट हो जाएगा सब लोग. तो हम लोग बहुत ध्यान, और वो सूट मेरी कार में पड़ा रहा. जब हम अपने घर से अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर अवे थे, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि क्या आपको कुछ जलने की स्मेल आ रही है. उन्होंने बोला कि हाँ बाहर कुछ जल रहा होगा. तो हमने कहा ओके फाइन. तो विद इन अ मिनट मैंने देखा कि हमारी बोनेट, कार का बोनेट में से इतना बड़ा फ्लेम निकल रहा है. एंड ऑटोमेटिक कार्स 1 मिनट में बंद हो जाती हैं, लॉक हो जाती हैं, बट हमारी कार विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी लॉक नहीं हुई. हम तीनों कार से बाहर निकले और हमारे देखते देखते सारी कार टर्न्ड इनटू एशेस.
पूरी कार जल गई। और जब कार जल गई उस टाइम हमारे माइंड गुरुजी के ब्लेसिंग से एकदम ब्लैंक हो गए, कुछ रिएक्ट नहीं किया हमने। हम तीनों में से कोई रोया नहीं, घबराया नहीं, बट वी वर सिंपली ब्लैंक कि ये क्या हो रहा है हमारे सामने। हमारे 1 मिनट पहले भी ऑल राइट, सिटिंग इन द कार चैटिंग, और एक देखते देखते पूरी कार हमारी जल गई। और जैसे वो जल गई, सब खत्म हो गया, मैं ऐसी कार के पास गई और मैंने देखा वही मेरा लाइट ग्रीन सूट पूरा फोल्ड किया हुआ, जला हुआ उस कार की बैक सीट पे पड़ा था। पता नहीं वो क्या था क्या नहीं था, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया। अब वो सारा गुरुजी, यही मेरे माइंड में आता है कि गुरुजी ने हमें उस दिन न्यू लाइफ दी। एंड देन जब हमें गुरुजी के बड़े मंदिर में थर्सडे मॉर्निंग की सेवा मिली क्लीनिंग की, तो तब गुरुजी एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग सेवा कर रहे थे। सेवा करने के बाद वी वेंट बैक होम और एक अंकल ने मुझे फोन किया अराउंड 3 o'clock अगेन। तो उन्होंने बोला, लीना आंटी मुझे ड्रीम आया अभी। मैंने बोला हाँ जी बोलिए। कहते कि मुझे ड्रीम आया कि गुरुजी कह रहे हैं कि तुझे 3 जगह आज मंदिर दियां साफ नहीं कितियां। मैंने कहा नहीं, मैंने तो सारी चेक की थी, सारी साफ थी। तो कहते कि नहीं, आप देखना गुरुजी के जो वो शेषनाग जी हैं उनके पीछे, और एक जो अभी न्यू जो लॉन बना है वो पूरा साइड, और एक और साइड थी विच आई डोंट रिमेम्बर नाउ, वो साइड। आई सेड नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। So in the evening when we went there again in the Bada Mandir, I saw the same 3 things, places which were not cleaned. So I said, thank you Guruji, आप हमारे एक चीज जो हम सुबह 5 बजे आते हैं बड़ा मंदिर, जब कोई नहीं होता तब सिर्फ आप होते हो। और उस टाइम हम इतनी पिन ड्रॉप सेवा करते थे कि गुरुजी is here, he is doing his meditation. जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा Shiva
शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।